2008 की एक ठंडी रात थी जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूब चुके थे। लाखों लोग अपनी नौकरी, घर और भरोसा सब कुछ खो चुके थे। एक ऐसा समय जब लोग पूछ रहे थे, क्या सच में हमारी मेहनत की कमाई सेफ है? क्या हमारा पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है? लोगों का सरकार से भरोसा टूट चुका था। और ठीक उसी समय इंटरनेट के एक कोने में एक 9 पेज का व्हाइट पेपर सामने आया। उसका टाइटल था बिटकॉइन, एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और इस व्हाइट पेपर को लिखा था सतोशी नाकामोटो ने। कोई नहीं जानता कि सतोशी कौन है। एक व्यक्ति है, एक डेवलपर्स का ग्रुप, एक हैकर्स का ग्रुप या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ लोग सतोशी के बारे में जानकारियां जुटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस 9 पेज के व्हाइट पेपर ने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, क्योंकि इसने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मनी विदाउट बैंक्स, ट्रस्ट विदाउट मिडलमैन एंड ट्रांजैक्शंस विदाउट गवर्नमेंट्स। पहली बार किसी ने दुनिया को बताया कि पैसे का सिस्टम बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के भी चल सकता है। और यही था बिटकॉइन का जन्म, एक डिजिटल करेंसी जो ना किसी बैंक से चलती है, ना किसी गवर्नमेंट से। इसे कंट्रोल करता है ब्लॉकचेन, जिसे इनडायरेक्टली पब्लिक कंट्रोल करती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये टेक्नोलॉजी आज के दौर में सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस में से एक मानी जाती है। इमेजिन करो एक डिजिटल रजिस्टर जिसमें हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड हो, लेकिन ये रजिस्टर ना किसी एक इंसान के पास है, ना ही किसी बैंक के पास। ये रजिस्टर हजारों लाखों कंप्यूटर्स पर एक साथ मौजूद होता है, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, हर कंप्यूटर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती। ब्लॉकचेन में डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है और हर ब्लॉक जुड़ा होता है पिछले ब्लॉक से, एक चेन की तरह। इसीलिए नाम पड़ा ब्लॉकचेन। कोई भी पुराना डेटा चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर ब्लॉक अगले ब्लॉक से मैथमेटिकली जुड़ा होता है। इसमें डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि एक डेटा को बदलने के लिए हजारों कंप्यूटर्स में डेटा को एक साथ बदलना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये एक टैम्पर प्रूफ सिस्टम है। इसमें ना कोई बैंक मिडलमैन होता है, ना ही कोई अथॉरिटी जो कहे इस ट्रांजैक्शन को मान्यता है या नहीं। ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया जाता है मैथमेटिक्स और कोड्स के आधार पर। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। ब्लॉकचेन का यूज अब हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, वोटिंग सिस्टम, रियल एस्टेट और यहां तक कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी हो रहा है, क्योंकि ये देता है ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और सबसे जरूरी कंट्रोल आपके हाथ में। अब आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं था, वो था एक रेवोल्यूशन की शुरुआत। लेकिन सवाल यह है कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों हो गई? क्या एक डिजिटल करेंसी सच में 1 लाख रुपए यानी लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है? एक समय था जब बिटकॉइन की कीमत ही नहीं थी, लगभग 0 रुपए थी। लोग इसे मजाक समझते थे। लेकिन फिर 22 मई 2010 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। फ्लोरिडा का एक प्रोग्रामर था लेज़लो। उसने 10,000 बिटकॉइन दिए सिर्फ 2 पिज्जा खरीदने के लिए। हां, 10,000 बिटकॉइन, वो भी सिर्फ 2 पिज्जा खरीदने के लिए। आज के हिसाब से वो पिज्जा की कीमत होती है $600 मिलियन से भी ज्यादा। यही था बिटकॉइन का पहला रियल वर्ल्ड यूज केस, और यहीं से शुरू हुआ बिटकॉइन की कीमत का सफर। शुरुआत में बिटकॉइन का प्राइस था लगभग $0.01 डॉलर, जिसका मतलब 1 सेंट था।
लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा और जैसे ही लोगों ने देखा कि ये करेंसी गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर है, इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। 2013 तक बिटकॉइन ने पहली बार $1000 का आंकड़ा छू लिया और फिर पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गईं। कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड कहने लगे क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड थी, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन। और जैसे सोना रेयर होता है वैसे ही बिटकॉइन भी रेयर होता चला गया। इकोनॉमिक्स की सिंपल थ्योरी कहती है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई फिक्स्ड होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन बिटकॉइन की जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं रही। ये कई बार क्रैश हुआ, $20,000 से गिरकर $3,000 तक आ गया, लेकिन हर बार कमबैक और भी जोरदार होता था। 2020 और 21 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी और इकोनॉमी अनस्टेबल थी, लोगों ने बिटकॉइन को एक सेफ हेवन माना। बिग कंपनीज जैसे टेस्ला, स्क्वायर माइक्रो स्ट्रैटेजी, ब्लैक रॉक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और फिर बिटकॉइन ने छू लिया 69,000 का ऐतिहासिक हाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग अब भी पूछते हैं, क्या बिटकॉइन एक बबल है? क्या ये फिर से शून्य हो सकता है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है? जब भी कोई नया सिस्टम आता है जो पुराने सिस्टम को चुनौती दे तो सवाल उठते ही हैं, और बिटकॉइन कोई एक्सेप्शन नहीं था। कई लोगों ने कहा ये एक पॉन्जी स्कीम है, कोई इसे चलाता है और सबका पैसा लेकर भाग जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है, स्कैम कौन करता है? जवाब है, कोई इंसान, कोई कंपनी, कोई ग्रुप। लेकिन बिटकॉइन को ना कोई चलाता है ना कोई कंट्रोल करता है। इसका कोड सबके सामने है, ओपन सोर्स। इसका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट इसे स्टडी कर रहे हैं। एल साल्वाडोर जैसे देशों ने इसे लीगल टेंडर बना दिया है और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे एलोन मस्क, जैक डोर्सी और भी कई बिलियनर्स ओपनली इसे सपोर्ट कर चुके हैं। अब सवाल आता है, ट्रस्ट कैसे करें? देखो, कोई भी चीज 15 साल तक सरवाइव नहीं कर सकती अगर वो सिर्फ एक बबल या स्कैम हो। बिटकॉइन 2009 से आज तक हर क्रैश, हर बैन, हर डाउट से निकला है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बना है। हाँ, ये सच है, बिटकॉइन में प्राइस वॉलेटाइल है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। लेकिन ये उसका नेचर है, क्योंकि अभी भी ये अर्ली अडॉप्शन स्टेज में है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और यूज केसेस बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी भी आगी। और सबसे जरूरी बात, बिटकॉइन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। ना आपके अकाउंट को कोई बैंक बंद कर सकता है, ना कोई मिडिलमैन आपकी कमाई काटेगा और ना ही कोई सरकार आपकी ट्रांजैक्शन पर रोक लगाएगी। सिर्फ आप और आपका डिजिटल वॉलेट ही इसे कंट्रोल करता है। बिटकॉइन ने एक दरवाजा खोला जिसने दुनिया को दिखा दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिर्फ एक सपना नहीं है, एक हकीकत है। लेकिन सवाल यह है, अब आगे क्या? बिटकॉइन ने ट्रस्ट और डिसेंट्रलाइजेशन का बीज बोया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, अब जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी को एम्पावर कर सके। और यहीं से शुरू होती है एक नए विजन की कहानी, एक नए ब्लॉकचेन की सोच, बिटकॉइन स्पेक्ट्रा की। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक कंप्लीट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जो दो बड़े दुनिया को एक साथ लाता है, डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस यानी बड़े बिजनेस के लिए ब्लॉकचेन बेस। सोचिए, अगर आप एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाए जो न सिर्फ तेज हो, सिक्योर हो और डिसेंट्रलाइज्ड हो, बल्कि इतना फ्लेक्सिबल भी हो कि वो किसी भी इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया जा सके, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, गेमिंग हो या गवर्नमेंट सेक्टर। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा का विजन क्लियर है, टू डिफाइन न्यू लिमिट्स विद ब्लॉकचेन इनोवेशन। और इसकी स्ट्रेंथ है इसका फास्ट, स्केलेबल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंडली नेटवर्क जो फ्यूचर एप्लीकेशंस को स्मूथली हैंडल कर सकता है।
इसकी टोटल सप्लाई है सिर्फ 25 मिलियन कॉइन्स, यानी बिटकॉइन की तरह लिमिटेड सप्लाई, जो कि बहुत रेयर है। यह लॉन्च हो रहा है 7 फेजेस में, ताकि अर्ली इन्वेस्टर्स को मिल सके सबसे बड़ा फायदा। और खास बात यह है कि इसकी फाउंडेशन बनी है प्योर ब्लॉकचेन अडॉप्शन और लॉन्ग टर्म यूटिलिटी पर। आज अगर आप सोचते हैं कि काश बिटकॉइन के शुरुआत में इन्वेस्ट किया होता, तो $100 की इन्वेस्टमेंट आज $10 बिलियन में कन्वर्ट हो जाती। तो ये शायद एक ऐसा ही मौका है। ये मौका है एक ऐसी जर्नी का हिस्सा बनने का जो आने वाले 5-10 सालों में ब्लॉकचेन की दुनिया को रीडिफाइन कर सकती है। ब्लॉकचेन ने दुनिया को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस दिखाया, और अब बिटकॉइन स्पेक्ट्रा इसे एक कदम और आगे ले जाने आ रहा है। आज मार्केट में इथेरियम है, सोलाना है, कार्डिनो है, लेकिन इन सब के बीच बिटकॉइन स्पेक्ट्रा क्यों एक ब्रेक थ्रू बनकर उभर रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका नेक्स्ट जेन ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, यानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फास्ट है, स्केलेबल है, सिक्योर है और सबसे जरूरी एंटरप्राइज ग्रेड कंपैटिबल है। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा का ब्लॉकचेन बिल्ड किया गया है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर, जिससे ट्रांजैक्शंस न सिर्फ फास्ट होती हैं बल्कि एनर्जी एफिशिएंट भी होती है। इसका एवरेज ट्रांजैक्शन स्पीड है अंडर 5 सेकंड्स और इसकी फीस भी बहुत कम है, यानी नेग्लिजिबल है। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। बिटकॉइन स्पेक्ट्रा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, यानी डेवलपर्स यहां पर बना सकते हैं अपने लैब्स, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ी हो, NFT हो, गेमिंग हो या हेल्थ केयर से। इमेजिन करो एक ऐसा हॉस्पिटल सिस्टम जहां हर रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर सिक्योरली स्टोर्ड हो, या एक वीडियो गेम जिसका हर एक आइटम रियल ओनरशिप के साथ सेल हो सके, या एक लोन सिस्टम जिसमें बैंक की जरूरत ही ना पड़े। और दोस्तों, इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट भी अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च कर सकते हैं, जिससे रियल वर्ल्ड एडॉप्शन भी पॉसिबल होता है। और जो सबसे खास बात है, बिटकॉइन स्पेक्ट्रा ने ब्लॉकचेन को डेवलपर फ्रेंडली बनाया है, यानी इथेरियम की तरह गैस फीस की झंझट नहीं, सोलाना की तरह नेटवर्क डाउन टाइम नहीं, बस एक स्मूथ, स्टेबल और पावरफुल एक्सपीरियंस। अब सवाल उठता है कि बिटकॉइन स्पेक्ट्रा के यूज केसेस कौन कौन से हैं? फाइनेंस में, जैसे डीफाई एप्स, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, हेल्थ केयर जिसमें मेडिकल डेटा की सिक्योरिटी और स्मार्ट हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट, गेमिंग और बिजनेस, सबके लिए अलग अलग लेयर्स और टूल्स होंगे। यानी बिटकॉइन स्पेक्ट्रा न सिर्फ एक कॉइन है, ये एक पूरा डिजिटल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब लोग कहते हैं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बिटकॉइन इथेरियम, तो जवाब साफ है,